भयंकर भयंकर खतरनाक फॉर्मूलों की धज्जियां उड़ा दोगे आप फॉर्मूला की बदौलत। अबे देखो कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं आईयूपीएससी की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसा कि आप सभी, मैं जानता हूं यार आईयूपीएससी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ नहीं आता। वो शुरू से उसका बेस ही नहीं पकड़ पाते कि कहां से उसे बनाना स्टार्ट करना है। देखो सिर्फ 7 मिनट का क्लास होगा और इस 7 मिनट के अंदर आईयूपीएससी बच्चा बनाएगा। और ये यहां पर जो ये 4 5 6 7 फॉर्मूले लिखे हैं इनके तो बना ही लोगे, लेकिन ये तो सिर्फ आसान से फॉर्मूले हैं और भी भयंकर खतरनाक फॉर्मूलों की धज्जियां उड़ा दोगे। सिर्फ किसकी बदौलत? बाप फॉर्मूला की बदौलत। प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से आईयूपीएससी सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आईयूपीएससी सीखने के लिए आपको कार्बन के नाम पता होने चाहिए। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक, C9 नॉन और C10 डेक। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब याद करने के बाद में अभी फॉर्मूले की ओर मत जाइए, बाप फॉर्मूले की ओर मत जाइए भैया। आईयूपीएससी नाम हम करते हैं कार्बनिक यौगिकों का और जो कि होते हैं 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए भैया। एल्केन कौन होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो इसको कहते हैं एल्केन। एल्कीन कौन होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए। और एल्काइन कौन होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध पाए जाएं। देखो याद रखना, कार्बन के 4 बंध होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन का 1 पाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखना। अब यहां पर ध्यान से देखो, कार्बन और कार्बन के बीच 1 बॉन्ड है, मतलब अभी कार्बन के 4 होने चाहिए ना, एक के, और दूसरे के भी कितने होने चाहिए? 4। तो हर कोने पर एक एक कौन जुड़ जाता है इनसे? हाइड्रोजन। यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। अब इस पर देखो बेटा 2, तो 2 कौन जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। इसके भी 2 खाली है तो इस पर भी 2 कौन जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। तो क्यों ना सिंगल बॉन्ड की बजाय हम इस तरीके से लिख दें, 2H यहां पर और 2H यहां पर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस पर देखो बेटा, इसकी संयोजकता 3 है, एक एक कम है, एक इसका, तो क्यों ना 1H इस पर और 1H इस पर। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि H आपने किस साइड लगाया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा बेरा, जिधर मन करे उधर लगाइए। अब आ जाइए आप बाप फॉर्मूले की ओर। तो बाप फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या लिखनी है, उसके बाद में यहां से 3 रास्ते। सबसे पहले पहचानेंगे एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है फॉर्मूले को देखकर। फिर उसके बाद में अगर एल्केन है तो कार्बन की संख्या नॉर्मल सा एन लगा देंगे, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड का स्थान और इन लगा देंगे, और एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान और आइन लगा देंगे। आईयूपीएससी खत्म, टाटा बाय बाय। अब चलते हैं प्रैक्टिस की। अबे देखो कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं आईयूपीएससी की। इधर को देखो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो मतलब बेटा क्या है? एल्केन। और एल्कीन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या 1 और 2, कितने कार्बन है? 2 के लिए बेटा क्या लगाते हैं? एथ, तो लगा दो एथ। और आगे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं? एन, तो भैया लगा दो, हो गया एथेन। ये इसका नाम हो गया। दूसरा वाला देखो भैया, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, लगा दो। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो एन लगा दो, प्रोपेन। तीसरे का देखो बेटा, जब डबल बॉन्ड आ जाए तो जिधर से डबल बॉन्ड क्लोज हो उधर से गिनते हैं, तो 1 2 3 4। इधर से क्यों गिना? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से दूर है, इधर से क्लोज है। अब देखो 4, तो बेटा 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट, तो लगा दो ब्यूट। अब कार्बन की संख्या लगा दी, उसके बाद डबल बॉन्ड का स्थान इधर साइड से पहले कार्बन पर है ना, तो ब्यूट डैश, पहले पर नंबर है, डबल बॉन्ड का स्थान, फिर क्या लगाना है? इन, तो ब्यूट 1 इन।
ठीक है, या इसी नाम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट, फिर इन लिख दो पहले ही, फिर डैश स्थान बाद में लगा दो 1, ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे वाला देखो, अभी इसको बाद में करते हैं, अभी इसको फोर्थ वाले को बाद में करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, 2 कार्बन, तो 1 2, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब बेटा क्या है, एल्कीन है। और अगर एल्कीन है 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ, तो एथ लगा दिया, उसके बाद में डबल बॉन्ड का स्थान, तो डैश, भैया 1 पर है तो 1 डैश, और फिर क्या लगाते हैं, इन, तो एथ 1 इन। ठीक है, अब 6 वाला देखो, 6 वाला देखो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट डैश, कौन से वाले पर डबल बॉन्ड है, 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन। कितना आसान है, कितना आसान है, कौन नहीं बना सकता यार, सब बनाओगे। इसको देखो, इसको देखो, 7th वाले को, 1 2 3 4, बेटा 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट डैश, कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ब्यूट 2 आइन, या ब्यूटाइन 2, नंबर्स बाद में ले जाइए। अब इसमें देखिए, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो जिधर से क्लोज हो उधर से गिनेंगे, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा क्लोज है, 2 3 4 5 6 6। अब ध्यान से देखिए, 6 कार्बन, 6 के लिए बेटा क्या लगाते हैं, हेक्स, तो हेक्स लगा दिया डैश। अब 1 देखो, पहले आप डबल बॉन्ड का नाम लिखिए और इन, बाद में ट्रिपल बॉन्ड का और आइन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का स्थान, तो डबल बॉन्ड का स्थान किस पर, 3, तो हेक्स 3, फिर क्या लगाएंगे, इन, फिर डैश, कौन से पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और आइन। समझ में आया, पहले हेक्स, फिर 3 पर डबल बॉन्ड, उसके लिए इन, फिर 1 पर डबल बॉन्ड, उसके लिए आइन, तो हेक्स 3 इन 1 आइन। मजा आया बेटा? अगर आईयूपीएससी में मजा आया और समझ में आया तो एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो को, साथियों के साथ पहुंचा दीजिए, जिससे वो भी यहां पर आकर सिर्फ आईयूपीएससी कितने मिनट में, 7 मिनट में सीख कर जा सके। कि इसका नाम बाप इसलिए क्योंकि इसके काम बड़े हैं, देखने में छोटा है लेकिन काम बड़े हैं। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे।